कन्हैया सुंदर कन्हैया को अंक में भर लेती है, गोद में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। अब छोटे से कन्हैया है नन्हे से, इतने में गोपी दौड़ी दौड़ी आए, ओ मैया तू यहाँ लगी है कन्हैया से बातन में, वहाँ दूध पर रखो दूध उफन गयो। कहा बताऊँ सखी सवेरे ते मोह तंग कर रखो, कबहू माखन कबहू चंदा कबहू बहू मांगे हैं। कन्हैया को वहीं पर छोड़ करके मैया चली गई। अब राजा ने उस समय कन्हैया की स्थिति कैसी, बोले नन्हे से 3-3.5 बरस के कन्हैया हैं और कुपित तो हो गए, रूठ गए। और कहा अब वहीं बताऊँ ये मैया को, या दूध प्यारो लागे पूत प्यारो ना लगे। कन्हैया ने कहा किया एक लोढ़ा लेकर के आए, और दादी सासू के जमाने की मटकी थी जिसमें 40 सेर माखन आता था, दधी आती थी। तो कन्हैया ने क्या किया, उस लोढ़े को लिया और जोर से मार दिया। अब मटकी फूट गई, पूरा माखन फैल गया। अब तो मैया मारेंगी और ऐसा मारेंगी महाराज कि याद रहेगा जीवन भर। इसलिए जब बालक गलती करे तो क्या करे, बोले झूठ मूठ रोने का नाटक करे। अब कन्हैया ने वही किया, झूठ मूठ के आंसू लगा लिए और रोने का नाटक करने लगे। मैया ने आवाज सुनी मटकी फूटने की, दौड़ी दौड़ी बाहर आई। एक बार तो मैया ने देख करके जब उस मटकी को देखा तो मैया भी हंसने लगी कि देखो मेरो नन्हो से लाला कैसो, थोड़ी सी बात में गुस्सा हो गया, मैं इसको छोड़ करके चली गई, ये नाराज हो गया और इसने मटकी फोड़ दी। लेकिन मैया ने सोची अगर ऐसे ही छोड़ते ही रह गई तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए एक चांदी की छड़ी उठाई और कहा रुक जा मरकट बंधु, आज तुझे ऐसी मार मारूंगी ना कि तुझे जीवन भर याद रहेगी। कन्हैया भाग रहे हैं मैया को देख करके, आगे आके बंदर की सेना, पीछे पीछे कन्हैया और सबसे पीछे मैया, अगल बगल ग्वाल बाल, और भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं महाराज, हाथ में नहीं आ रहे हैं। मैया बार बार कहती कि लाला आ जा रुक जा, लेकिन कन्हैया कहते हैं कि ना मैया तू मोह मारेगी, मैं नहीं आऊँ बिल्कुल भी। मैया ने सोची कि ऐसे तो पकड़ में आएगा नहीं, तो छड़ी को फेंक दी और कहा लाला देख मैं बहुत थक गई, अब तू आ जा। कन्हैया ने सोची कि मैया को बहुत परिश्रम हो गया तो मुझे आ जाना चाहिए गोद में। कन्हैया ने कही मैया तुम मोको मारेगी तो ना। मैया ने कही ना लाला मैं तेरी घी बूरे से आरती उतारूंगी, न आ तो सही मेरे पास, हाथ तो लग जा। और जैसे ही कन्हैया आए मैया ने दौड़ करके पकड़ा, आज तो बताऊं मरकट बंधु तू उखल पे चढ़ के बांधन को माखन लुटावे, आज तो वाह उखल से बांधूंगी। एक सुंदर सी मखमल की रेशम की डोरी लेकर के आई और बार बार मैया उसे छू रही हैं कि कहीं मेरे लाला को चुभ ना जाए। ये प्रेम है यशोदा का, ये वात्सल्य है यशोदा का, कि बार बार उस डोरी को छू रही हैं कि मेरा लाला बहुत कोमल है, माखन से कोमल है, तो इसको कहीं ये चुभ ना जाए ये डोरी, इसलिए बार बार छू रही। कहते हैं कि उस समय यशोदा ने जब कन्हैया को बांधा था तो महाराज 20 हाथ डोरी बांध दी, लेकिन कन्हैया बंध ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई नहीं बांध सकता। ये बंधते तब हैं जब ये स्वयं बंधन में बंधना चाहें, इनको बाकी कोई नहीं बांध सकता। इसलिए मैया परिश्रम कर करके थक गई। मैया भी सोच रही है कि लाला मेरा इतना सा, कमर इसकी इतनी सी, लेकिन रस्सी तो इतनी लंबी चौड़ी पर ये बंध क्यों नहीं रही। बोले इसलिए नहीं बंध रही राजन क्योंकि 2 शक्तियाँ, ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य शक्ति। रस्सी जो थी, डोरी जो थी 2 अंगुल कम पड़ जाती थी, एक है माधुर्य शक्ति, एक है ऐश्वर्य शक्ति। एक कहती है कि मेरे भगवान हैं मैं इन्हें बंधने नहीं दूंगी, दूसरी कहती है कि ये भगवान नहीं है मेरे गोविंद बन करके आए, मैं इन्हें बांध करके रहूंगी। अब ये दोनों की लड़ाई में मैया थक रही हैं, अब क्या किया जाए। तो कन्हैया ने इनको समझाया और स्वयं बंधन में बंध गए। मैया चली गई अंदर चूल्हा चौका करने, और कन्हैया ने सोची हमें कौन बांध सकता है। उसी उखल समेत प्रभु चलते चलते कहाँ पहुँचे, महल के द्वार पर, उस नंद महल के द्वार पर, जहाँ पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के वृक्ष थे। ये कुबेर के दोनों पुत्र थे जो जड़ वृक्ष हो गए थे। नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया था, तो नारद जी ने इन्हें जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया था। तो आज की भगवान की उखल बंधन की लीला इन्हीं को मुक्त करने के लिए थी। तो भगवान जैसे ही उन दोनों वृक्षों के बीच से होकर के गुजरे, भगवान के चरण स्पर्श हुए और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और सुंदर देव पुरुष प्रकट हो गए हाथ जोड़ करके। नारद जी के
श्राप की वजह से महाराज हम जड़ वृक्ष हुए, लेकिन नारद का श्राप आज हमारे लिए अनुग्रह हो गया और हमें हरि के चरण मिल गए। आशीर्वाद दें। प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहो आपको क्या वरदान दूं। तो कहते हैं प्रभु वाणी आपके गुणों को गाए, कानों से हम आपकी कथा सुने, शरीर आपकी सेवा में लगे, मस्तक आपके चरणों में झुके, दृष्टि इतनी महान बने कि सिर्फ आपको ही देखें, बस इतना ही वरदान दो। और वहाँ से वरदान दे करके भगवान ने उन्हें विदा किया। अब वृक्ष गिरे, ब्रजवासी फिर दौड़े दौड़े आए और देखा कि कन्हैया तो खड़े हैं, वृक्ष दोनों गिर गए हैं। देख करके कहा कि बारी नंदरानी, तुझे अभी भी पता नहीं चली, इतने राक्षस आए लाला को मारने और तू एक के बाद एक गलतियां करती है। तूने लाला को उखल से काहे को बांधे। मैया ने उठाया, हृदय से लगा लिया, बार बार अपने हाथ को देखती और कहती मेरे हाथ लाला को अगर कछु हो जाए तो मैं कहाँ करती, कहाँ पाती अपने लाला को। बार बार अपने आप को कोसती हुई अपने हृदय से लगा रही है कन्हैया को और लेकर के गई। भगवान की अनंत लीला राजन। आज नंद बाबा ने विचार विमर्श किया कि जिस दिन से हमारे लाला ने जन्म लिया तो कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई आपदा इस पर आती रहती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें इस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात गोकुल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन गोकुल जैसी कोई और पावन पवित्र नगरी हो तो वहाँ निवास करें। नंद बाबा के भाई ने कहा कि गोकुल के समान ही पवित्र नगरी है वृंदावन धाम, और जहाँ पर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज समस्त वैभव को इसलिए कहते हैं ना, हम थोड़ा सा धन त्याग नहीं कर सकते ईश्वर के लिए, अपने मन का त्याग नहीं कर सकते ईश्वर के लिए, लेकिन ब्रिजवासी हरि को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि ब्रिजवासियों ने एक क्षण में अपने पूरे वैभव को त्याग दिया। नंद का वो महल महाराज जिसे करोड़ों में गिनती आती थी, उस महल का नंद ने परित्याग कर दिया और निवास कहाँ करते हैं, बोले वृंदावन में। वृंदावन में पहले मकान नहीं थे, सिर्फ वृंदा अर्थात तुलसी के वृक्ष थे और उन्हीं वृक्षों के नीचे ये निवास करते हैं। तो उन ब्रजवासियों से ईश्वर इसीलिए इतना प्रेम करता है क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर वास्तविक त्याग था और उन्होंने अपने लाला की प्रसन्नता के लिए अपने वैभव, अपने सुख को एक तिनके के समान त्याग करके वृंदावन धाम में आकर के अपना निवास बना लिया। वहीं बैलगाड़ियों को लगा करके निवास करने लगे। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए तो भगवान अब बछड़े चराने के लिए जाते हैं, अभी गऊ चराने के लिए नहीं जाते। अभी से भगवान छोटे हैं तो छोटे छोटे बछड़े उनको मिलते हैं चराने के लिए, भगवान जाते हैं बछड़े चराने के लिए। कंस को विदित हो गया और कंस ने एक और राक्षस को भेजा, नाम है वत्सासुर। वत्सासुर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। आगे एक और राक्षस को भेजा, नाम है बकासुर। ये पूतना का भाई था, उसका नाम वकी था और इसका नाम वका था। तो ये बकासुर पूतना का भाई था, ये भी आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। आज एक विचित्र राक्षस आया, अघासुर को भेजा। अघासुर अर्थात अघमाने पाप, और पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है वही है अघासुर। एक अजगर का विशाल स्वरूप बना करके आया और आकर के अपने मुख को ऐसा खोला कि मानो कोई गुफा हो, ऐसा प्रतीत हुआ। तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वाल वाल सखा जो थे गुफा समझ करके उसके अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया ने रोका, लेकिन कहते हैं ना कि जब कन्हैया साथ में है तो किस चीज का डर मनाना, किस चीज की चिंता महाराज। इसलिए ग्वाल वाल कहते हैं कि गुफा होगी तो देख करके आ जाएंगे, राक्षस होगा तो पीछे पीछे हमारा कन्हैया है ना, हमें बचा ही लेगा। जिंदगी की डोर जब सौंप दी इसके हाथ में, कहा है ना कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दी नाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जिंदगी की डोर तो इसको सौंप दी है, ये पीछे पीछे आ ही रहा है। गुफा होगी तो देख लेंगे और नहीं होगी राक्षस होगा तो मार डालेगा, तो कन्हैया तो बचा ही लेगा महाराज। ऐसा पूर्ण विश्वास समर्पण ही जीव को भव से पार लगाता है। आज भगवान
ग्वाल वालों को रोकते, लेकिन ग्वाल वाल प्रवेश कर गए। अंत में जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया और इतना फुलाया कि अघासुर का पूरा शरीर ही फट गया। और जैसे ही भगवान निकल करके आए, आकर के अपनी अमृत वर्षिणी मुरली की तान सुनाई, ग्वाल वाल जीवित हो गए। लेकिन राजन, ये 1 वर्ष पहले घटने वाली घटना की खबर मैया यशोदा को 1 वर्ष के बाद मिली और राइनोन भी 1 वर्ष के बाद उतरा।